तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज आकाश मलिक और आज हम बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का एक पार्ट आता है, एक लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस, उसको बोलते हैं वाईडीएसी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद आता है डिफ्रैक्शन। तो अगर जेई एडवांस की बात करें, आईआईटी जेई की, उसके सिलेबस में सिर्फ वाईडीएसी, ठीक है, इंटरफेरेंस बेसिकली, ठीक है। और जो आपका जेई मेन है उसमें वाईडीएससी भी है और डिफ्रैक्शन भी है। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि अगर एडवांस का पेपर आता है तो उसमें सिर्फ वाईडीएससी से क्वेश्चन आएगा, और जेई मेन का पेपर आता है तो उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आए, क्योंकि एडवांस वाले वाईडीएससी को प्रेफर कर रहे हैं, तो मेंस वाले डिफ्रैक्शन पर ज्यादा रहते हैं फोकस्ड। ठीक है, तो हम बात करेंगे वाईडीएससी की और डिफ्रैक्शन की, और बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। कैसे? मैं आपको एकदम फील दूंगा आपको कि वाईडीएससी एक्चुअल में है क्या, और फिर उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जब कंप्लीट चैप्टर की सीरीज चलेंगी जिसमें डिटेल में चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें मैं आपको इन फॉर्मूलेज के प्रूफ भी बताऊंगा साथ साथ में। अभी के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला समझना है, और फिर उसके एप्लीकेशन के लिए हम क्वेश्चन वीडियोस जब आएंगे उसमें आप लोग एप्लीकेशन भी देख लेना। ठीक है, तो राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विद वाईडीएससी। तो ये एक्सपेरिमेंट है विच शोज इंटरफेरेंस इन द लाइट वेव्स। तो इंटरफेरेंस हमने साउंड वेव्स में भी पढ़ा था। इंटरफेरेंस क्या होता है कि अगर दो कोहेरेंट सोर्सेस हो, कोहेरेंट सोर्सेस क्या, जिनके अंदर फेज डिफरेंस ना हो, एक सेम फेज में हो, उन्हें कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। जो दो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं उनसे लाइट वेव्स आती हैं और वो एक पॉइंट पर मीट करती हैं, उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। अब लाइट वेव्स के केस में क्या है कि आप दो सोर्सेज नहीं रख सकते हो, दो सोर्सेज कभी भी सेम फेज में हो ही नहीं सकते। सिंपल सा एग्जांपल है, दो लाइट बल्ब ले लो, ठीक है, अलग अलग, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस उनमें रहेगा। क्यों? क्योंकि जब करंट पास हो रहा है, ठीक है, करंट के बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली करंट सेम फेज में नहीं जा रहा है उनके पास, ठीक है। तो जो सेम फेज में करंट ही नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, वो सेम फेज में हो ही नहीं सकते। और एग्जांपल क्या ले सकते हो आप? ले सकते हो कोई भी दो स्टार्स ले लो, एक सन ले लो और एक और कोई लाइट सोर्स ले लो, तो वो सेम फेज में है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक ही सोर्स लेते हैं और फिर हम दो स्लिट्स का यूज करते हैं ताकि हम दो कोहेरेंट सोर्स बना सके, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही सोर्स से दो लाइट वेव्स आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक सोर्स लेते हैं, ये हमारा सोर्स है एस, सोर्स एस, और मेरे ऐसे इस लाइन में प्लेस है। हम क्या करते हैं, हम दो स्लिट्स का यूज करते हैं ऐसे, ठीक है। ये S1 बोल दो, S2 बोल दो इसको, क्यों? क्योंकि यहां से लाइट वेव्स आएगी, ठीक है। अब दोनों ही दोनों एक ही सोर्स से जा रही हैं तो डेफिनेटली सेम फेज में, और यहाँ पर हमारे पास ये हो गए सोर्सेस जो कि कोहेरेंट। इस तरीके से हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं इन केस ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं स्क्रीन, ठीक है। अब क्या होगा कि डेफिनेटली लाइट आ रही है, तो लेट अस से कि ये जो पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर यहां से वेव्स मीट कर रही है, ठीक है। ये वेव 1 है और ये वेव 2, ठीक है, यहां पर P पॉइंट पर मीट कर रही है। तो अब P पॉइंट पर इंटरफेरेंस होगा, तो इंटरफेरेंस तो आप लोग पढ़ ही चुके हो बेसिकली क्या है इंटरफेरेंस। दोनों वेव्स हैं, क्या कहते हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रही है, क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो सब चीजें वेव्स में पढ़ते थे। यहाँ पर हमें पढ़ना है कि पर्टिकुलर पॉइंट P पर मैक्सिमा रहेगी मिनिमा रहेगी, ये फाइंड करना है। अब मैक्सिमा मिनिमा लाइट के केस में क्या होगा कि मैक्सिमा है तो ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी, मिनिमा है तो डार्क हो जाएगा, फ्रिंज पैटर्न, ठीक है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे चलेगा, ठीक। तो ये हमारा वाईडीएसी है। तो सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है, ये होता है आपका कैपिटल D, that is distance between the slits and the screen, ठीक है। और जो ये आपकी वेव है, इसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है, ठीक है। और आपका एक डिस्टेंस है सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, ये इसको मान लो स्मॉल d,
अब जो अप्रोक्सीमेशन आपको लेने हैं इन केस ऑफ YDSE इज दिस लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन d एंड d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D। ठीक है, क्या वेवलेंथ बहुत छोटे होनी चाहिए स्लिट्स के डिस्टेंस के बीच में, और स्लिट्स का जो डिस्टेंस है, स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस से बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, तब आप ये जो YDSE है, ये इंटरफेरेंस का पैटर्न है, इसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात आती है पाथ डिफरेंस की। पाथ डिफरेंस वैसे तो आपको पता है कितना होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा पाई। यहाँ के ना सिंपल सॉरी, डेल्टा पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर बेसिकली डेल्टा एक्स जो आता है पाथ डिफरेंस, मतलब कि वो आ जाता है यहाँ पर y इंटू डी बाय कैपिटल डी। अब आप पूछ सकते हो कि ये पाथ डिफरेंस क्या चीज है, ये y क्या चीज है। तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस तो आपको समझना चाहिए, दो वेव्स हैं, है ना, जा रही है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और फेज डिफरेंस की बात नहीं करेंगे, सेम फेज है, तो डेल्टा हटा दो तो इनका जो फेज है वो पता लगा सकते हैं। अब सेम फेज में बट दो अलग अलग पॉइंट से जा रही है, दो अलग अलग सोर्सेज से जा रही है, तो डेफिनेटली इनके पाथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, तो वो आता है हमारा y डिवाइड d। अब y क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर दे मीट एंड द लाइन हैविंग द सोर्स परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। ये आपका y डिस्टेंस है, d आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, कैपिटल D आपको पता है स्लिट और डिस्टेंस के बीच, स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ठीक, तो ऐसे आप लोग पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो। फेज कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख ही दिया है। अब बात करनी है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की, मतलब फ्रिंजेस के जो पैटर्न, फ्रिंज आएगी डेफिनेटली तो समझ सकते हो ना कि आपकी लाइट आ रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्क्रीन पे इमेज पड़ेगी, उसको फ्रिंज बोलते हैं। तो अब ब्राइट है डार्क है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वेव्स में पढ़ा था, दैट इज 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब यहां पर बात करनी है मैक्सिमम इंटेंसिटी के केस में। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइट केस में, तो ब्राइट पैच अगर आएगा तो आपको पता है कि अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है तो फेज डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, वेयर दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये चीजें हमने कहा पढ़ी थी, साउंड वेव्स में पढ़ी थी, ठीक है ना, ऑर्गन पाइप्स के केस में। सिमिलरली हम यहां पर भी पढ़ेंगे इन केस ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स आपका n लैम्डा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स हमने लिखा था कितना था अभी, y डी बाई डी। तो यहां से मेरे पास जो y की वैल्यू है वो आ जाती है n लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, ये चीज आप निकाल सकते हो कि किसी भी वो जो पैच है उस कितने डिस्टेंस पर, किसी भी डिस्टेंस पर जाएं तो वहां पर क्या आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो कब होगी वो, जब आपका फेज पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल होगा, और पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी n लैम्डा डी बाई डी। सिमिलरली आपका मिनिमा के केस में आप क्या कर सकते हो, मिनिमा के केस में आपका ये इंटीजर जो है n तो इंटीजर ही रहेगा, ये आपकी ऑड वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर फ्रैक्शन मिनिमम के लिए। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस है वो आ जाएगा n-1/2 लैम्डा। ठीक है, या फिर आप ये 2n, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आपका जो पाथ डिफरेंस है, ये बेसिकली मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे। अगर आपका जनरल रिजल्ट 2n-1/2 है तो इसको आप n+1/2 लैम्डा भी लिख सकते हो। ये आपको बेसिकली मैथ के जनरल रिजल्ट की बातें जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे या फिर आप सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तब आप इन चीजों को वहां पर डिटेल में समझोगे कि ये एक्चुअली है क्या। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू यहां पर जो आती है वो आ जाती है n+1 लैम्डा d/2d। ठीक है, अब यहां से आप समझ सकते हो कि किसी भी अगर हम डिस्टेंस किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाएं तो वहां पर ब्राइट पैटर्न या डार्क पैटर्न है वो आप बता सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई। चलो अब बेसिकली बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ क्या है कि कोई भी दो एडजेसेंट ब्राइट पैच या कोई भी दो एडजेसेंट
डार्क पैच के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ को मैं डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं। फ्रिंज विड्थ को ओमेगा से बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो आ जाती है लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ ये वाई, बेसिकली फ्रिंज विड्थ जो है वो आ जाता है लैम्डा डी बाई डी। चलो यह चीज समझ में आ गई। अब बात करेंगे डिफ्रैक्शन की। तो डिफ्रैक्शन में जे मेन के सिलेबस में सिर्फ एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। होता क्या है, अभी हमने पढ़ा इंटरफेरेंस। इसमें क्या था, इसमें था दो स्लिट्स से वेव निकल रही थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में एक स्लिट होती है, एक स्लिट, और फिर उससे अगर लाइट वेव को पास करना तो इमेज का कुछ पैटर्न बनता है। पहले वो पैटर्न समझाता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि अगर आप इस चीज को खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड योर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आप इस चीज को खुद भी करके देख सकते हो, वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। बेसिकली फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को कैसे समझोगे कि एक बहुत ही छोटा सा गैप है, स्लिट। ठीक है, और मेरे से कि जो स्लिट है इसका जो डिस्टेंस है, इसलिए ये ए है। ठीक है, मतलब छोटा सा स्लिट है, वो ए उसकी लेंथ है। ठीक है, और यहां से आप लाइट वेव्स को पास कर रहे हैं, तब क्या होगा कि कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो पैटर्न है, अब यहां पर हमें ये जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है, वो आती है एम लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। जिस तरीके से वेयर दिस a is the length of the slit and m belongs to integer। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझना है वो देखो। सबके घर में ट्यूबलाइट है, लाइट बल्ब है, कुछ भी है। आपको क्या करना है, अपनी जो फिंगर्स है, फिंगर और थंब, ये इस तरीके से एकदम छोटा सा डिस्टेंस बनाना। ठीक है, और फिर लाइट बल्ब की तरफ आपको पॉइंट करना है अपना इस हाथ को, और फिर आपको चेक करना है। ठीक है, एक आंख बंद कर लो, एक आंख से देखना, और बहुत ही छोटा, बिल्कुल एकदम मिनिमम जब करोगे ना इसको, बहुत ज्यादा छोटा, क्योंकि ये लेंथ बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए, मतलब मिलीमीटर्स में, माइक्रोमीटर तक चली जानी चाहिए, बहुत छोटा सा डिस्टेंस होना चाहिए। तब आपको इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, और फिर इस तरीके से आप जो है तो बहुत छोटा डिस्टेंस हो। ठीक है, बहुत छोटा, तब आप लोग इसको लाइट की तरफ लेकर के जाओ, और फिर आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, तब आपको ये दिखेगा। बहुत ही छोटा डिस्टेंस होना चाहिए, और लाइट सोर्स की तरफ आप पॉइंट करें और इस तरीके से देखो, एक आंख बंद करिए, तो आपको ये सेम पैटर्न आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। बात कर लेते हैं इंटेंसिटी की वैल्यू, क्योंकि इंटेंसिटी पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और एक सिंपल सा फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, वो ये है इंटेंसिटी I = I0 sin β/2 अपॉन β/2 का होल स्क्वायर, where बीटा = पाई a sin थीटा lambda। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करोगे बीटा की जगह, और फिर इंटेंसिटी आप किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज दे देगा, और फिर आपसे साइन थीटा या लैम्डा या ए, तीनों में से दो वेरिएबल देकर एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, मैंने बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करवाई है इस वीडियो में। आप सोच सकते हो कि स्टार्टिंग में वेव्स आपकी पास कर रही है, तो उस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैंने यहाँ पर नहीं कवर कराए, क्योंकि एग्जाम में YDSC और डिफ्रैक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, और आपको स्टार्टिंग के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उनसे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, वो इतना मैटर नहीं करते। जब हम डिटेल में जाएंगे तब उन टॉपिक्स पर बात करेंगे। अभी YDSC और डिफ्रैक्शन तक ही हमने अपनी कॉन्सेप्ट्स को कंबाइंड आपका जो है लिमिटेड रखा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वन शॉट सीरीज कंप्लीट होती है। पूरा जे मेन और जे एडवांस का सिलेबस एक एक वीडियो में कवर करते हुए मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया 11th और 12th का, जिसमें हमने मैकेनिक्स, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI, और आपका अल्टरनेटिंग करंट, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सब कुछ वन शॉट सीरीज में कवर अप हो चुका है। लेस देन 20 वीडियोस है। ठीक है, तो आप लोग सारा का सारा सिलेबस जो है एक दिन में भी कवर कर सकते हो, इतना बड़ा कोई काम नहीं है वो। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। अब अगले वीडियो से हम लोग हमारे रेगुलर चैप्टर सीरीज को कवर करेंगे। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय।